में सबसे पहले अहम खबर दें आपको इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वजीर आजम सवाती के संगीन इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर शदीद इजहार तशवीश। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल अरकान को ब्रीफिंग देंगे। आज कायमा कमेटी इजलास में इल्जामात से भी अरकान को आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़रा के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वजीर आजम सवाती के संगीन इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर शदीद इजहार तशवीश। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल अरकान को ब्रीफिंग देंगे। आज कायमा कमेटी इजलास में इल्जामात से भी अरकान को आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़रा के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वजीर आजम सवाती के संगीन इल्जामात। इसी हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट की पार्लिमानी अमूर कमेटी के इजलास में हुई बदमज़गी। आसम सवाती कमेटी इजलास में इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े, संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को आग लगा दें। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मजाक उड़ा रहा है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम आसम सवाती के इल्जामात पर कमेटी से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इजलास में मुस्तफ़ा नवाज खोकर और आसम सवाती में भी तफ कलामी हुई। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि आसम सवाती साहब, आप बुजुर्ग हैं लेकिन आपका रवैया दुरुस्त नहीं है। आसम सवाती बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किस से पैसे पकड़े। आसम सवाती ने कहा बतौर कमेटी मेंबर मेरा हक है कि अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने मुस्तफ़ा नवाज खोकर को हिदायत की कि अपने जज्बात काबू में रखें। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। समी साहब, खासे संगीन इल्जामात लगाए गए हैं आजम सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर। आप क्या समझते हैं मुमकिन तौर पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है इलेक्शन कमीशन का? बड़ा अफसोसनाक है ये सारा मामला, और आजम सवाती साहब ने इतने संगीन इल्जाम लगाए एक आईनी इदारे पे, और अगर इनके पास इसका सबूत नहीं है तो फिर ये क्या किस तरफ जाएगी ये बात। और वो कैबिनेट के मेंबर हैं, ये तो बड़ा उन्होंने बेसिकली ये जो गुफ्तगू की है इसकी जो रिपरकशंस हैं, इसके जो असरात हैं वो तो वज़ीर आज़म साहब पर आएंगे। ये तस्वुर किया जाएगा कि क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत का एक तनाज़ा है, तो इलेक्शन कमीशन को डराने धमकाने के लिए ये आपने ये गुफ्तगू की है। अगर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को इससे डिस्टेंस नहीं करते और इनसे इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं मानते कि आपने एक जो आईनी इदारा है उसके बारे में ये गुफ्तगू की है, तो ये समझा जाएगा कि इसके पीछे वो सारी कुव्वतें हैं जो इलेक्शन कमीशन को दबाना चाहती हैं, जो गालिबन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो सकता है कि इस पे लोग मुत्तफिक हो जाएं, लेकिन ये जिस तरीके से मामला को हैंडल कर रहे हैं सवाती साहब, तो ये तो वज़ीर आज़म साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और वैसे भी इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बुलाया था, इन्होंने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट थी उसमें इनको मुलज़िम इनको यानी कसूरवार पाया गया था। अपनी इनकी हालत ये है, ये आईनी एक इदारे पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन रिपोर्टेडली इनकी अपनी हालत ये है कि अमेरिका नहीं जा सकते, वहां पर इनकी फाइल्स खुली हुई हैं। जो आज इन्होंने गुफ्तगू का इल्जाम लगाए, अगर इनके पास सबूत नहीं है तो ये बहुत ही एक बुरी बात है, और अगर इनके पास सबूत हैं तो भी ये बड़े संगीन इल्जाम है। फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो एक वजीर की तरफ से ये कहना और इलेक्शन कमीशन पर इस तरह की जो गुफ्तगू है उसने सूरत हाल को बिल्कुल एक नया टर्न दे दिया है। और अब ये इसमें सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब इस बात से यानी ये एक सवाल उठ रहा है समी साहब, अगर इल्जामात लगाए गए हैं आजम सवाती साहब की जानिब से और एक जानिब हुकूमत जो है वो ऑपोजिशन को एक पेज पर लाना चाहती है ईवीएम के मामले पर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, तो आप नहीं समझते कि वो अमल भी इससे मुतासिर होगा? मुझे ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच लगती है। एक तरफ अपोजिशन को कभी डराते भी हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं, और फिर ये अननेसेसरी है। अभी ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू हो सकता है उन्होंने अपने जज्बाती अंदाज में ये की हो गुफ्तगू किसी और वजह से, लेकिन जो सारे माहौल का कॉन्टेक्स्ट आप देखें तो आप इसे रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में एक इशू चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर कुछ सवालात उठाए हैं और हुकूमत ने उनके जवाबात देने हैं। मिनिस्ट्री ने वफाकी वजीर
आके इलेक्शन कमीशन के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू करता है। अब उन्होंने भी इसका अपना एक इजलास तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन में भी। ये एक अननेसेसरीली एक हुकूमत के और बड़े चैलेंजेस हैं, अपने हुकूमत के चैलेंजेस में ये सवाती साहब ने इजाफा किया है। ये कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब की, इस हुकूमत की उन्होंने मदद या खिदमत नहीं की, उन्होंने मुल्क को एक और बहरान में धकेलने की कोशिश की है। और ये क्यों किया? वज़ीर-ए-आज़म साहब को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और अगर ये चीज में ये उन्होंने सवाती साहब ने अपने तौर पे किया तो उनसे पूछना चाहिए कि आप सवाल लाए सबूत। अगर सबूत नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ही अपने आप को, इनकी काबीना की मेंबरशिप सस्पेंड करनी चाहिए टू एश्योर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हुकूमत इसके पीछे नहीं है। हुकूमत कोई इसमें डराने धमकाने की बात नहीं कर रही। जी समी साहब, आजकल फेक न्यूज का भी खासा चर्चा हो रहा है और आजम सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात उस जुमरे में नहीं आते क्या? नहीं, फेक न्यूज तो एक और चीज है। देखें, ये तो एक बंदा इल्जाम लगा रहा है ना। फेक न्यूज तो एक ऐसी चीज है कि आप घर के ले आते हैं, बना के ले आते हैं, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, जिसका ये नहीं पता होता कि ये खबर कहाँ से आई है। ये तो एक उन्होंने इल्जाम लगाया। ये फेक न्यूज कहाँ पे हो गई? वो तो एक फवाद चौधरी भी एक आजम सवाती साहब की तरह एक फजूल किस्म की यानी गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया को दबाने की। बंदे ने आके एक बात कही है, उसको रिपोर्ट किया, तो उसके लिए तो कवानीन मौजूद है ना। अगर झूठी बात है तो अदालत उसका फैसला सुना देगी। वो तो एक जो गुंडागर्दी अलहदा तौर पर करने की कोशिश की जा रही है, जिसको पाकिस्तान के तमाम सहाफी, पाकिस्तान की सहाफी तंजीमें, पाकिस्तान के मालकान सब ने मुस्तरद किया। और ये इनको समझ आ, हुकूमत को अगर इन्होंने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को इनको नफाज करने की कोशिश की तो ये सहाफी अपनी आजादियों पर कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। ये सुन लें, ये कान खोल के सुन लें, इनको जो है ना वो छठी का दूध याद दिला देंगे। ये बिल्कुल आजादियां बड़ी मेहनत से हासिल की हुई हैं, लड़के हासिल की हुई है, कोड़े खा के हासिल की हुई है। ये इस तरह के 2 नंबर लोग समी साहब, अब अगर इस इल्जाम के बाद वजीर आजम इमरान खान आजम सवाती साहब को तलब करते हैं तो आप क्या समझते हैं, अगर वो तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाते तो क्या उनका कलमदान भी फिर खतरे में होगा? देखिए, इस वक्त वजीर आजम साहब इस मुल्क को बहरान से निकालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वो शख्स सुबह से रात तक अगर आप पीएम हाउस में किसी बंदे से बात करें तो हर वक्त वो काम करते हैं और इस मुल्क को उन्होंने आइसोलेशन से निकाला है। और हाल अब ये इस स्टेज पे ले आए हैं कि सीआईए का चीफ भी आर्मी चीफ से मिलने के लिए यहाँ पे आता है। वो मुल्क जिसको इंडिया आइसोलेशन में धकेलना चाहता था, प्राइम मिनिस्टर हैज ब्रॉट इट बैक टू द लाइमलाइट और उसकी अहमियत को उजागर किया है। इस हालात में जो कई करप्शन में वांटेड हैं, कई कुछ हैं, आईनी इदारों के साथ अगर हुकूमत की जंग करवाते हैं तो वो तो प्राइम मिनिस्टर के लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर रही है। इसलिए बड़ा जरूरी है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक अपना तशख़्ख़ुस है, उनका एक अपना इमेज है, उनको लोग पाकिस्तान के ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दिस कंट्री। और ये आज़म सवाती जैसे लोग या दूसरे जैसे अभी आप जिक्र किया आपने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये फवाद चौधरी जैसे लोग, ये सारे के सारे वज़ीर-ए-आज़म को खराब करने पर तुले हुए हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म शुड टेक नोटिस ऑफ इट एंड वज़ीर-ए-आज़म शुड गिव देम ए शट अप कॉल। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, आप हमें वक्त दे रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अमेरिका और तालिबान हुकूमत के ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका ने नई तालिबान हुकूमत के साथ ताल्लुकात के लिए जायजा लेना शुरू कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तालिबान के साथ गुफ्तगू जारी रखना सबके मफाद में है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, दाइश, अलकायदा समेत दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में पैर जमाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है अफगान सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगानिस्तान को उसके इक़्तिसादी वसाइल तक रसाई की ज़रूरत है। मुनीर अकरम ने अफगानिस्तान के मुंजमद अकाउंट्स की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।